नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता का चैप्टर 3, जिसमें हम इस एपिसोड में बात करेंगे, इस सेशन में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 35 की। इसमें भी कृष्ण ही कंटिन्यू कर रहे हैं और वो आगे कहते हैं अर्जुन से कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के कर्मों का अनुसरण भयावह होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पर रखा है। पिछले वीडियो के अंदर किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार इस श्लोक को, जिस भी श्लोक की आप बात करें, उसे एक बार स्क्रीन के ऊपर रख दें। तो मुझे लगा कि ये एक काफ़ी वैल्यूएबल सजेशन है, तो मैंने उसी तरीके से सारा सेटअप किया है। तो अब हम बात करते हैं इस श्लोक की। इस श्लोक की ट्रांसलेशन जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो ट्रांसलेशन है वो इस्कॉन वालों की ट्रांसलेशन है। इसमें बात की जा रही है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने की। बात की जा रही है किसकी? नियत कर्मों की। जबकि अगर आप, मैं क्यों इससे संतुष्ट नहीं हूँ, पहले मैं उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप ओरिजिनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो श्लोक है ओरिजिनल, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है स्वधर्म की बात की जा रही है। स्वधर्म, और उसके बाद दूसरा जो शब्द है दैट इज पर धर्मात्मा नाम। तो स्वधर्म और परधर्म, स्वधर्म और परधर्म। अब यहां पर कृष्ण जब धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो उससे उनका मतलब कर्मों से नहीं है, कर्मों से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने शायद, जो इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने शायद यहाँ पर कर्म का ट्रांसलेशन इसलिए ले लिया है, तो कर्म इसलिए लिख दिया क्योंकि कर्म योग के चैप्टर के अंदर हैं हम। बट स्वधर्म और परधर्म, या जब कृष्ण धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे उनका मतलब कर्मों से नहीं है। उनका मतलब किन्हीं और अर्थों में है और बहुत ऊंचा है। स्वधर्म का मतलब होता है अपना स्वभाव, या धर्म शब्द की बात जब कृष्ण करते हैं तो धर्म शब्द का मतलब है आपका निजी स्वभाव, जो आपको प्रकृति से मिला है। उस स्वधर्म की कृष्ण बात कर रहे हैं। और दूसरे के स्वभाव को कृष्ण कह रहे हैं परधर्म। दूसरे के स्वभाव को कृष्ण कह रहे हैं परधर्म। तो अब अगर आप इस नियत कर्मों को यहां से हटा दें और इसकी जगह पर आप स्वभाव शब्द यूज करें। स्वधर्म मतलब मेरा स्वभाव, अपना स्वभाव, और परधर्म मतलब दूसरे का स्वभाव। तो अपने स्वभाव को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के स्वभाव को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। इसे इस तरीके से आप समझिए। यानी अगर आप दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत गलत काम है। किसी आदमी का स्वभाव हो सकता है कि वो कोडिंग में बहुत अच्छा हो, किसी आदमी का स्वभाव हो सकता है कि वो बोलने में बहुत अच्छा हो, किसी आदमी का स्वभाव हो सकता है कि वो गणित में बहुत अच्छा हो। और बहुत लोगों के स्वभाव ऑपोजिट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ऐसा नहीं, स्वभाव का मतलब ये ना समझें कि स्वभाव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। स्वभाव नेगेटिव भी होते हैं। किसी आदमी का स्वभाव हो सकता है कि वो झूठ बोले, किसी आदमी का स्वभाव हो सकता है कि वो चोरी करे, किसी आदमी का यह स्वभाव हो सकता है कि वो हिंसक हो, किसी आदमी का यह स्वभाव हो सकता है कि वो अपने स्वभाव से ही बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, क्रोधी हो। अब कृष्ण कह रहे हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं कि आप दूसरे के स्वभाव को कॉपी करने से अच्छा है अपने स्वभाव को जिए, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि क्रोधी हूं तो क्रोध करिए, या अहंकारी हूं तो अहंकार के साथ जीजिए, या अगर चोर हूं तो चोर स्वभाव को एक्सेप्ट कर लूं। हाँ, कृष्ण यही कह रहे हैं।
मैं इसका मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कृष्ण क्यों कह रहे हैं, इससे होता क्या है। जनरली जब आदमी गुस्सा करता है, कोई आदमी ऐसा है जिसका स्वभाव ही क्रोध करना है, या कोई आदमी ऐसा है जिसका स्वभाव चोरी करना है, या कोई आदमी ऐसा है जिसका स्वभाव ही झूठ बोलना है, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसे स्वीकार नहीं करता। वो क्या करता है, इसके लिए रीजनिंग देता है कि मैं गुस्सा क्यों, मैं इतना ज्यादा क्रोधी क्यों हूं, क्योंकि दुनिया ऐसी है, दुनिया गुस्सा करने पे मुझे मजबूर करती है, या दुनिया ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, दुनिया में इतने डिफरेंसेस हैं, इसलिए मैं चोरी करने पे मजबूर हूं। वो अपनी तरफ देखता ही नहीं है, वो देखता है तो क्रोध से देखेगा, चोरी की निगाह से देखेगा, या झूठ बोलने की एटीट्यूड से देखेगा। उसे अपना झूठ बोलना, अपना चोरी करना या अपना गुस्सा करना एकदम सही लगता है, उसे कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती इसके अंदर, भले ही वो इसे अनकॉन्शियसली क्यों ना कर रहा हो। और कृष्ण कहते हैं यहीं पर प्रॉब्लम है। आप अगर इस बात को ईमानदारी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत स्वीकार कर लें कि मैं क्रोधी हूं, या मुझे झूठ बोलने की लत है, मैं झूठ बोलता हूं, अगर आप इसे एक फैक्ट की तरह स्वीकार कर लें, या मैं चोरी करता हूं, मैं एक चोर हूं, तो ये जो है ना वो अंदर चुभ जाएगी बात। क्योंकि जानते पूछते कोई गलत चल ही नहीं सकता, जानते पूछते कोई ना हिंसक हो सकता है। होश में, अगर मैं जागृति या होश की बात करूं या बोध की बात करूं, तो बोध के साथ कोई क्रोध नहीं कर सकता, बोध के साथ कोई झूठ नहीं बोल सकता। होश में, बोध की बात करें या होश की बात करें, एक ही चीज की बात की जा रही है। होश में कोई आदमी ना क्रोध कर सकता है, ना झूठ बोल सकता है, ना चोरी कर सकता है। ये सारे काम बेहोशी में होते हैं, जब आदमी बेहोश है। और क्योंकि वो बेहोश है तो वो मानता भी नहीं है। बेहोशी की निशानी यही है कि वो मानता ही नहीं है, इसे ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। अगर वो ईमानदारी से स्वीकार कर ले तो बदलाहट तुरंत शुरू हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपको बता रहा है कि सामने गड्ढा है, तो अगर दिख जाए सामने गड्ढा है तो क्या आप गड्ढे में मर्जी से कूदोगे? आप गलती से तो गड्ढे में गिर सकते हो, लेकिन होश में गड्ढे में कोई नहीं गिर सकता। अगर आपको दिख जाएगा कि सामने गड्ढा है, सामने 10 फीट गहरा गड्ढा है, तो क्या आप उसमें गिरना चाहोगे? क्योंकि लोग क्रोध के लिए या जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनके लिए रीजनिंग देते हैं कि मैं इस वजह से कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं इसलिए कर रहा हूं। नहीं नहीं, मेरे पास रीजन है प्रॉपर, गुस्सा करने का, चोरी करने का या झूठ बोलने का प्रॉपर रीजन है मेरे पास, या हिंसा करने का प्रॉपर रीजन है मेरे पास। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं क्या बोलते हैं, मेरे सामने गड्ढा है, मुझे पता है, लेकिन मैं कूदूंगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरे सामने एक 10 फीट गहरा गड्ढा है तो जानबूझ के मैं उसमें कूद जाऊं? नहीं, कोई जानबूझ के इस काम को कर नहीं पाएगा। बात यह है कि आदमी अपने स्वभाव को जी ही नहीं रहा है। और कृष्ण यहां पर इसी तरफ बोल रहे हैं कि क्रोधी आदमी करता क्या है। क्रोधी आदमी क्रोध को तो समझने की कोशिश नहीं करता कि मुझे क्रोध आता क्यों है, मेरा स्वभाव क्रोधी क्यों है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है। वो गुस्से में ये पूछता है। अगर आपने ये देखा होगा, ये बड़ा मजाक सा आपको लगेगा कि आदमी जब गुस्से में आ जाता है तो वो गुस्से उससे अगर कहा जाए कि तुम तो यार गुस्से में आ गए, तो वो कहेगा अच्छा मैं गुस्सा कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया। वो ये भूल जाता है गुस्सा करते हुए कि वो ये बात भी गुस्से में ही बोल रहा है, आपको शायद मेरी बात मजाक लग सकती है, लेकिन आपको कभी ना कभी इस चीज का तजुर्बा जरूर हुआ होगा, या तो आपके खुद के साथ हुआ होगा, या आपने कहीं ऐसा होते हुए देखा होगा। क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वो आउटवर्ड बाउंड है, माइंड आउटवर्ड बाउंड है, तो वो खुद पे निरीक्षण करना बड़ा मुश्किल है कि मैं ये बात भी गुस्से में बोल रहा हूं। इसे ये मतलब है कृष्ण का स्वधर्म से कि जब तक अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले जो आपका
प्राकृतिक स्वभाव है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे आप स्वीकार कीजिए। उसे स्वीकार किए बिना आप बदल नहीं सकते खुद को। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले जो आपका एग्जिस्टिंग स्वभाव है, पहले उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्रोधी आदमी करता क्या है? क्रोधी आदमी करता यह है कि वो ये जानने के बजाय, ये समझने के बजाय कि मैं क्रोधी हूं या मुझे किस पॉइंट पे, किस चीज से मुझे चोट लगती है जो मुझे गुस्सा आ जाता है, ये समझने के बजाय वो क्या करता है कि ठीक है मुझे गुस्सा आ गया, और उसे समझ में आता है ये चीज कि गुस्सा करना बेकार है, क्योंकि बाद में वो पछताता है। हर आदमी गुस्सा करके पछताता है कि नहीं करता तो ज्यादा अच्छा होता। हर आदमी गुस्सा करके पछताता है। तो वो करता क्या है, वो एक अपोजिट थॉट बनाता है कि मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा करना नहीं है। अब इससे क्या होगा, दो चीजों की लड़ाई हो जाएगी। आपके अंदर गुस्से का इमोशन पहले से ही है, लेकिन आपने एक और अपोजिट थॉट क्रिएट कर लिया, अंदर एक विपरीत विचार आपने खड़ा कर लिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना। तो अब ये विचार क्या करेगा, इस गुस्से को दबाएगा। ये सप्रेशन है, ये करता है आदमी। हिंसक आदमी क्या करता है, वो ये मानने के बजाय कि मैं हिंसक हूं, वो हिंसा की चादर ओढ़ लेता है ऊपर, लेकिन उसका एटीट्यूड पूरा हिंसक वाला ही होता है। हिंसा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी जीव को मार रहे हैं। लोग हिंसा को बहुत छोटी चीज समझ लेते हैं। हिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं है, शब्दों से या किसी को आपने डंडे से मार दिया, ये हिंसा नहीं है। हिंसा और बड़ी आगे की चीज है। हिंसा की शुरुआत ही आपके मन से ही होती है। आप हिंसा करने वाला आपके अंदर ही बैठा हुआ है। तो वो वाणी से भी हिंसा करता है, वो हाथ से भी हिंसा करता है, हथियार से भी हिंसा करता है, और अलग अलग तरीके से हिंसा करता है। सिर्फ मार के ही हिंसा नहीं करता, या बुरी बात करके ही हिंसा नहीं करता, गाली दे के ही हिंसा नहीं करता। वो अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स के थ्रू भी सता सकता है आपको। आपके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी कर सकता है जिससे आप परेशान हो जाओ। क्लासिक एग्जांपल आपने ऑफिस कंपनियों के अंदर देखा होगा, जो छोटी कंपनी होती है, जहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, जहां पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी रहती है। वहां पर होता क्या है कि आपसे कोई सीधा ये नहीं कहेगा कि रिजाइन कर दो। आपके लिए सिचुएशन ऐसी खड़ी कर देंगे, एक्सटर्नल सिचुएशंस, आपके सराउंडिंग ऐसी क्रिएट कर दी जाएगी कि वहां पे काम करना इतना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हिंसा है। इसलिए इस मामले में सबसे जो सटीक आदमी है हिंसा को पकड़ने में, सबसे ज्यादा सटीक आदमी जो रहे हैं वो रहे हैं महावीर। महावीर ने कहा है कि चोरी तब नहीं होती जब आप किसी की चीज उठा लेते हो। चोरी तब होती है, चोरी की शुरुआत ही तब हो जाती है जब आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है। चोरी करता आदमी बाद में है, चोरी का ख्याल पहले आ जाता है। हिंसा करता आदमी बाद में, हिंसा जन्म पहले यहां लेती है, दिमाग में आपके, मन में आपके। क्रोध दूसरे पे करता आदमी बाद में है, पहले क्रोध उसके मन में पैदा होता है। तो क्रोध का ख्याल अगर आ गया, चोरी का ख्याल अगर आ गया और हिंसा का ख्याल अगर आ गया तो हिंसा हो गई। महावीर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, आपने की या नहीं की, अंदर ही दबा दिया, चोरी के ख्याल को अंदर ही दबा दिया, क्रोध के ख्याल को अंदर ही दबा दिया, हिंसा के ख्याल को अंदर ही दबा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विचार आ गया तो हिंसा हो गई। आप अंदर से ही हिंसक हैं, यही आपका स्वभाव है। और कृष्ण इसी चीज की बात कर रहे हैं कि जब तक आदमी अपने स्वभाव को, अपने स्वधर्म को में नहीं जिएगा, तब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तब तक वो अपने आप को बदल नहीं सकता। तो इसी चीज को कृष्ण यहां कहते हैं कि दूसरे के धर्म में जीने से ज्यादा बेहतर होता है, या दूसरे के धर्म को तुम बड़े अच्छे से फॉलो करो, इससे ज्यादा बेटर होता है कि भले ही तुम अपने धर्म में जियो, जैसा भी जियो अपने धर्म में जियो। धर्म का फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत स्पॉइल्ड वर्ड है, बहुत ज्यादा शोषित शब्द है ये।
धर्म का कृष्ण से, ये स्वधर्म से या परधर्म से या धर्म से, कृष्ण का मतलब है आपका अपना स्वभाव, आपका अपना निजी स्वभाव जो आपको प्रकृति ने दिया है। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है कि आप अपने इंटरनल नेचर में जिएं, जो भी आपका निजी स्वभाव है उसके अंदर जिएं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दूसरे का स्वभाव कॉपी करने में आपको मेहनत लगती है, आपकी ऊर्जा व्यय होती है, आपकी मेंटल एनर्जी। आपको पसंद आ गया कि कोई बहुत अच्छी मैथमेटिक्स कर लेता है, लेकिन हो सकता है आप बहुत अच्छी पोएट्री लिख लेते हो, आप बहुत अच्छी स्टोरी लिख लेते हो, लेकिन क्योंकि आपको दूसरे के मैथमेटिक्स अच्छी लग गई है तो आप बड़ी मेहनत करके अब मैथमेटिक्स सीखने में लग जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब अपनी जो ऊर्जा पोएट्री लिखने में लग सकती थी, पेंटिंग करने में लग सकती थी, डांस करने में, बिजनेस क्रिएट करने में लग सकती थी, आप उसी सेम ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं मैथ सीखने में। आप उसी सेम ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं मैथ सीखने में, जो कि आपका स्वभाव ही नहीं है। और जो आपका प्राकृतिक स्वभाव है उसे आप छोड़े दे रहे हैं, उसे आप पॉलिश ही नहीं कर रहे हैं, जो आपको प्रकृति से मिला हुआ है। ये पॉजिटिव फॉर्मेट में मैं बात कर रहा हूं। नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमने जो बात की अहंकार की, क्रोध की या चोरी की या झूठ बोलने की, जब तक आप नहीं स्वीकारेंगे तब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ही नहीं। आप उस चोर को अपने अंदर से नहीं हटा सकते, उस झूठ बोलने वाले को अपने अंदर से नहीं हटा सकते, उस क्रोधी को अपने अंदर से नहीं हटा सकते, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं। बदलाव की शुरुआत ही इसी चीज से होती है कि पहले आप माने कि मैं गलत हूं। यही मतलब है जीसस का, जब जीसस कहते हैं ना कि आदमी पाप में पैदा होता है, तो कृष्ण, और यही मतलब है कबीर का। कबीर ने जो दोहा कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसका सीधा सा, इस दोहे का सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि आपको अगर दुनिया चोर दिखाई देती है तो इसका मतलब ये नहीं चोर बाहर बैठा हुआ है, एक चोर आपके अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, क्योंकि दुनिया आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप जैसे अंदर से हैं वैसी ही दुनिया आपको बाहर दिखाई देगी। बाहर अगर आपको सब चोर लगते हैं, आप कहते हैं सारी दुनिया चोर है, इसका मतलब आप खुद भी चोर हैं। चोर को ही सारी दुनिया चोर दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया बेवकूफ है तो एक बेवकूफ आपके अंदर पहले से ही दिखता है, पहले से ही बैठा हुआ है अंदर। आपको लगता है कि सारी दुनिया में नाइंसाफी है, जालिम है दुनिया, तो एक जालिम आपके अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। यही मतलब है कबीर का, जब कबीर इस दोहे को कहते हैं कि बाहर जब मैं बुराइयों को ढूंढने चला, मैंने बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, मुझे बाहर कोई बुराई नहीं मिली। लेकिन जब मैंने अपने ही मन के अंदर झांकना शुरू किया तो मुझे पता चला, अरे ये तो सारी बुराइयां पहले से ही मेरे अंदर मौजूद ही हैं। मुझे इसीलिए बाहर सब झूठे दिखाई देते हैं या चोर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक झूठा एक चोर मेरे अंदर बैठा हुआ है। झूठे को पहचानने के लिए पहले झूठ बोलना जरूरी है। ये आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो झूठ को पकड़ने के लिए पहले आपने कभी झूठ बोला हो, तभी तो आपको झूठ का पता चलेगा ना। नहीं तो आपको झूठ को पता भी कैसे चलेगा अगर आपने कभी झूठ बोला नहीं है। आपको चोर का पता इसीलिए तो चलता है क्योंकि कभी ना कभी चोरी आपने की है, नहीं तो आपको चोर का पता कैसे चलेगा। इन द सेंस कि चोरी से बचने के लिए भी, किसी चोर से अगर आप अपने आप को आपको बचाना है तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसके बुरे पॉइंट ऑफ व्यू ही, इसके नेगेटिव साइड ही है, इसकी पॉजिटिव साइड भी है। अगर आपके पास एक चोर वाला दिमाग है तो जरूरी नहीं है कि आप जाके चोर करें, इसे आप एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक चोर की बुद्धि किस तरह से काम कर सकती है, तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं किसी चोर से। अगर आप बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके झूठ बोल लें, आप दूसरे के झूठ को पकड़ लेंगे इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए, क्योंकि
आपके पास झूठ बोलने की कला है तो आप जान लेंगे कि सामने वाला कब झूठ बोलता है। तलवार को रक्षा के लिए भी यूज किया जा सकता है और कत्ल करने के लिए भी। तलवार का कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ के अंदर है, किसने तलवार को पकड़ा हुआ है। और कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप समाधि तक पहुंचें, उस स्थित प्रज्ञ तक पहुंचें, तो पहले आप अपने स्वभाव में जीना शुरू कीजिए। जैसा भी आपका स्वभाव है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, आप उसे स्वीकारें। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, क्योंकि इंसान की बेचैनी का कारण ही यह है कि वो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे फंस गया है। वो उससे ऊपर उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, और उठ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि वो अपने स्वभाव में नहीं जी रहा है। अगर आप जिस भी चीज से मुक्त होना चाहते हैं, पहले उसे स्वीकार कीजिए। आगे कृष्ण कहते भी हैं, जैसे स्वकर्मी या स्वयं कर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे स्वधर्म आप समझ लीजिए कि स्वधर्म को करते हुए मरना पराये धर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपने धर्म में मरना, अब लोगों ने इसको अभी बड़ा गलत ट्रांसलेशन किया है। लोगों ने बात की है कि जब कृष्ण कहते हैं ना कि अपने धर्म में मरना दूसरे के धर्म में मरने से ज़्यादा श्रेष्ठकर है, तो लोग इसका ट्रांसलेशन जनरली ऐसे करते हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि किसी और रिलीजन में मरने से अच्छा है कि आप अपने हिंदू धर्म में मरिए। ये कृष्ण का कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि जिस समय में, उसकी मैं वजह बताता हूँ, जिस समय में खड़े होकर कृष्ण ये बात कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले भारतवर्ष में ऊपर से लेकर नीचे तक सनातन धर्म ही फैला हुआ था और कोई धर्म नहीं था। जब और कोई धर्म ही नहीं था तो किसे वो दूसरा धर्म कहेंगे या किसे वो दूसरे का धर्म कहेंगे? ऊपर से लेके नीचे तक सब सनातनी ही थे। तो जब कृष्ण यहां स्वधर्म की बात करते हैं कि अपने धर्म में, स्वधर्म यानी अपने धर्म में, अपने स्वभाव में जीना दूसरे के धर्म में जीने से ज्यादा श्रेयस्कर है, तो वो बात कर रहे हैं स्वभाव की। अपने स्वभाव में जीना दूसरे के स्वभाव में जीने से ज्यादा अच्छा है। तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। वरना तो सिर्फ आप एक कॉपी कैट बन के रह जाएंगे, एक नकलची बंदर जो बस दूसरों की नकल करता रहता है। भले ही आप नकल बहुत अच्छी कर लें, लेकिन आपके जीवन में ना तो कोई ग्रोथ होगी, ना ही आपके अंदर कोई शांति होगी। एक बेचैनी बनी रहेगी क्योंकि आपने अपने स्वभाव को दबा दिया है, अपने स्वभाव को मार दिया है। ज्यादातर लोगों के अंदर जो बेचैनी है, उस बेचैनी का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने अपने स्वभाव को कुचल दिया है, अपने स्वभाव को मार दिया है, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में या दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में। इसलिए कृष्ण आगे क्लियरली कह देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण, अब ये मार्ग शब्द ठीक यहाँ पर यूज किया है इन्होंने, ये मार्ग भी लिख देते हैं ना यहाँ, धर्म की जगह ये जो कर्म लिखा है इन्होंने, कर्म की जगह अगर ये यहाँ पर मार्ग भी लिख देते तो मार्ग भी चल जाता, मार्ग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आगे कृष्ण क्या कहते हैं, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। कैसे भयावह होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्योंकि दूसरे का स्वभाव में आप कभी भी, दूसरे के धर्म में, उसके स्वभाव में आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी और के कपड़े पहन लिए हों उठा के। दूसरे का साइज अलग है, लंबाई अलग है, आपकी लंबाई अलग है, आपकी वेस्ट का साइज अलग है, कमर का साइज अलग है, तो आपके लिए जो कपड़ा बना है वही आपको सूट आएगा। आप दूसरे की पैंट अगर पतलून उठा के पहनने की कोशिश करेंगे या दूसरे की शर्ट पहनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको फिट नहीं आएगी, और फिर आप परेशान होते रहेंगे, या तो वो छोटी हो जाएगी या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये कुतर्क देने मत चले आना कि सर साइज भी तो मैच कर जाते हैं, ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ।
कुछ लोग हैं वो जो समझना ही नहीं चाहते बात को, उन्हें कैसे ही समझा दो वो समझना नहीं चाहते, वो उसमें एक दूसरा एंगल लेके आ जाते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अपने स्वभाव में जीना ऐसे ही है बिल्कुल जैसे अपने साइज के हिसाब के कपड़े पहनना। हो सकता है दूसरे की जैकेट या दूसरे की शर्ट, दूसरे की पैंट आपको ज़्यादा पसंद आए, लेकिन आप पहनेंगे, आप उसे पहनने चलेंगे तो आपके साइज में वो फिट नहीं बैठेगी, या तो बड़ी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। स्टिल आप उसे पहन सकते हैं लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे उसके अंदर। ज़रा सोचिए, अगर आपने अपने से ज़्यादा साइज़ के कपड़े पहने हुए हैं या कम साइज़ के कपड़े पहने हुए हैं, दोनों में ही आप अच्छे नहीं लगेंगे और दोनों में ही आप कंफर्टेबल फील भी नहीं करेंगे। ज़्यादा ढीले हैं तो भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और अगर ज़्यादा छोटे आ गए तब भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। स्वधर्म में जीना बिल्कुल ऐसा ही है। आप जितने कंफर्टेबल अपने नेचर के साथ होते हैं, अपने स्वभाव के साथ होते हैं, आप दूसरे के स्वभाव के साथ उतने कंफर्टेबल कभी नहीं हो सकते। इसलिए इसका जो परिणाम है वो सदा भयावह ही होता है। लाओ त्से हमेशा कहते थे, लाओ त्से भी इस बात को बहुत कहा करते थे कि दूसरे की बुद्धि से चलने से अच्छा है अपने विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि दूसरे की बुद्धि के हिसाब से अगर आप चलोगे वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वो आपको अंधकार में ही ले जाएगी। वो उसके लिए तो ठीक है लेकिन वो आपको अंधकार में ले जाएगी। इसीलिए बात की गई है बोध की, बोध को जगाने की, ताकि आप अपना रास्ता स्वयं बना सकें। बुद्ध का आखिरी वचन क्या है? अपदीपो भव। बुद्ध की सारी देशना जो है वो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, वो है बोध, सम्यक बोध, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग ताकि आप अपना रास्ता खुद बना सकें अपने हिसाब से। जैसे जय कृष्णमूर्ति बोलते थे, क्यों जरूरी है? क्योंकि जय कृष्णमूर्ति के शब्दों में अगर कहें तो जय कृष्णमूर्ति ने कहा था, ये क्या है? ये एक पाथलेस लैंड है। सत्य क्या है? ट्रूथ इज अ व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। आप अपने हिसाब से समझ लो कि वहां पे आप कैसे खड़े हुए। वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां आप पहले से ही खड़े हुए। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ 1 सेकेंड लगती है, हमारा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा और हमारा जो कंटेंट है वो और लोगों तक भी पहुंचेगा। ओके, तो और आप इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। ओके, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।